अच्छा, उसके बाद अब आपके ज़हन में वो पहला मॉड्यूल है, दूसरे में क्या होगा? ये ज़रा एडवांस टूल्स हैं। अगर आपको पहले टूल्स के अंदर जो मैं आपको मज़ीद फीचर्स बताऊँगी वो आपने अंडरस्टैंड कर लिए, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। अब देखिए इसमें कम्युनिकेशन टूल 2 है। इसमें है जीमेल सेटिंग ही। इसमें मैंने जीमेल सिक्योरिटी भी ऐड की है, जो कि एडवांस में होती है। ये थीम एंड कस्टमाइज़ेशन मैं आपको बताऊँगी कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। हम ब्रांडिंग कैसे करते हैं, हम किसी भी अपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि अब जैसे मेरा ये स्किल ट्रेनिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप इसमें क्या सीक्रेट्स मैंने रखे हुए हैं? इसमें मैंने ब्लू कलर क्यों रखा हुआ है? मैंने हर चीज़ को ब्लू के साथ क्यों टच किया हुआ है? आपने देखा होगा एक पेंसिल का साइन है हमारा, इसके अंदर आपको हर जगह छोटी-सी पेंसिल नज़र आती है, उसको रखने की भी एक रीज़न है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम जो थीम सेट करते हैं या कस्टमाइज़ेशन अपनी उसकी करते हैं, जीमेल की, आपने टेम्पलेट्स की या अपने सिग्नेचर्स की, उसकी क्या वैल्यू है? और इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह मैं आपको बताऊँगी। ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने पढ़ी थी उसको हम एडवांस लेवल पे लेके जाएँगे। स्मार्ट कंपोज़ भी आपको बताऊँगी, ये आपके मेबी आप थोड़े से फ़ैमिलियर हो। इसमें क्या होता है, आप कुछ लिखते हैं ना, इसमें थोड़ा-सा एआई का टूल इंटीग्रेट है। वो ऑटोमैटिकली आपकी लाइन को पूरा कर देता है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वो कैसे करता है? ऊपर वाले टेक्स्ट को देख के, जो आपने ईमेल में लिखा होता है। वो ऑटोमैटिक उसका वो सब्जेक्ट भी जनरेट कर देता है। तो ये आपका तकरीबन आप कह सकते हैं 85-75% काम हो जाता है। बाकी आप आपकी मर्ज़ी, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करें। अच्छा, लेबल और इनबॉक्स की सेटिंग। कुछ लेबल्स को हम हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल्स आती रहेंगी। कुछ को हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो आपने देखा होगा ईमेल में आ रहा होता है प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन और अपडेट के टैब्स, उसको हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। हम रिमूव कर सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा इनबॉक्स में क्या चीज़ नज़र आए। फिर आपके पास फ़िल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस। हम किसी भी जैसे हम करते हैं ना मोबाइल में ब्लॉक कर देते हैं, कोई बार-बार तंग कर रहा हो, इसमें भी होती है ब्लॉकिंग। कोई ईमेल आपको बार-बार आ रही है या फिर आपको डाउट हो कि इसमें वायरस ना हो या फिर कि ये ईमेल एड्रेस ठीक नहीं है या फिर कोई इल्लीगल किस्म की ईमेल्स आ रही हैं, आप उसको ब्लॉक कर दें। वो आपको कभी भी ईमेल रिसीव नहीं होगी। अच्छा, ये किसी ने ऑप्शन यूज़ किया है? फॉरवर्डिंग ईमेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा एक अकाउंट है, वो मैं बंद करना चाह रही हूँ या फिर मैं यूज़ नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं चाह रही हूँ उसपे जो ईमेल्स हैं वो हमारे पास आ जाएँ, मेरे दूसरे नए अकाउंट में। तो मैं अपने पुराने अकाउंट को इस तरह सेट करूँगी कि मेरी ईमेल्स नए अकाउंट पे खुद ब खुद आ जाएँ, ऑटोमैटिक। जो भी अगर मेरे पुराने पे करे, वो मेरे नए पे आ जाए। ये सेटिंग करनी, इसको हम फॉरवर्डिंग सेटिंग कहते हैं। वो मैं आपको बताऊँगी और लिमिट्स में बताऊँगी कितनी लिमिट है, हम कितनी आईडीज़ को कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी। अब आप सिक्योरिटी में आप कहेंगी सिग्नेचर्स मैंने क्यों ऐड किए हैं? सिग्नेचर तो अभी तो हम वैसे टेम्परेरी यूज़ करते हैं ना, अभी हमारा पता चले कि हाँ, ये इस तरीके से है, सिग्नेचर है, ये मेरा अकाउंट है या फिर मेरा डेज़िग्नेशन ये है, मेरा वर्क ये है। लेकिन सिग्नेचर्स को हमने लीगल डिस्क्लेमर्स के साथ कैसे यूज़ करना है? ब्रांडिंग को हमने कैसे करना है? जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ब्रांड है, आप कोई सा भी ब्रांड उठा लें, जो अभी मार्केट में ये जो है ना हमारे कॉर्पोरेट ब्रांड्स के अलावा, वैसे एजुकेशन हो गया है किसी और टॉपिक पे, उस पे आपने एक चीज़ नोट आप करेंगे बल्कि कि जो उनका लेटर हेड होता है, जो उनका लोगो होता है, उसकी सिमिलैरिटी उनके पूरे सिस्टम में होती है। बाज़ लोगों तो बिल्डिंग के साथ मैच किया हुआ होता है। हम बिल्डिंग को देख के बता देते हैं, अच्छा, अच्छा ये तो वो वाला ब्रांड था, अच्छा ये वो वाले लोग हैं, ये वो काम करते हैं। तो इस चीज़ को हमने ना अपने ऑनलाइन सेटिंग में करना है। ये आपके बिज़नेस में बहुत काम आती है, आपके आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम आती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे व्हाट्सएप में होती है, यहाँ पर भी हमने करनी है क्योंकि यहाँ पे भी हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर हमारा कोई अच्छा बहुत ब्रांड यूज़ हो रहा है या फिर हम कोई अच्छा हाई लेवल का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा, ऑथेंटिकेटर ऐप, ये गूगल की ही ऐप है। उसमें ये होता है कि ऑटोमैटिकली वो कोड जनरेट करता रहता है, ऑटोमैटिक। हम जब ऑटोमैटिक कोड जनरेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो कोड आपके पास होता है, ऐप आपके ऑथराइज़ेशन में होती है, यानी कि आपने उसको ऑथराइज़ किया होता है। वो कोड अगर आप कहीं डालेंगे, तो वो आपकी
आपका जो भी लॉगिन है वो आपका चलेगा। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो ऑफिशियल कोई अकाउंट है, उस ऑफिशियल हमारा जो अकाउंट है जिसमें मैंने सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, उसको मैंने पासवर्ड से लॉगिन का अलाउ नहीं किया हुआ। वो क्या होता है कि पहले मैं उसको जब लॉगिन के लिए जीमेल आईडी डालती हूँ, नीचे मैं पासवर्ड डालती हूँ, उसके फौरन बाद में मुझे कहता है कि आप ऑथेंटिकेशन के जो डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, वो यहाँ पे एंटर करें, जो आपने ऐप यूज की हुई है। अब मैं वो ऐप के जो डिजिट्स हैं वहां डालूंगी तो मेरा साइन इन होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। और ये ऐप की अच्छी बात ये है कि ऑफलाइन भी चलती है, नेट ना भी हो तब भी चलती है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी। मोस्टली हम इसको मोबाइल्स पे यूज करते हैं। और ये सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल मोड, प्रोटेक्टेड मैसेज कैसे भेजे जाते हैं, ये उससे रिलेटेड है। वहां पे जरा क्या कह सकते हैं, बेसिक से यहाँ पे हम हाई लेवल पे थोड़ा सा करेंगे। स्टोरेज एंड टाइम मैनेजमेंट टू आ गया यहाँ पे। इसमें आपने गूगल ड्राइव और गूगल टास्क, गूगल टास्क अभी नया फीचर आया है हाँ गूगल का, उसको हमने कैसे यूज करना है, जीमेल के अंदर ही है वो इंटीग्रेट हुआ हुआ है। ड्राइव के ऊपर फाइल को अपलोड करना, उसको मैनेज करना, उसको रिमूव करना, डिलीट करना, उसको शेयरिंग के राइट्स देना, किसको कितने राइट्स देने हैं, व्यू के क्या राइट्स होते हैं, एवरीवन को राइट्स कैसे दिए जाते हैं, लिमिटेड लोगों को कैसे देते हैं, किस टाइम लिमिट तक हम दे सकते हैं, फोल्डर्स की क्रिएशन, फोल्डर्स की शेयरिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है मैंने। और ये गूगल टास्क में है कि आप फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी कल मीटिंग है कोई, और मुझे पता है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, या फिर बहुत ज्यादा मीटिंग्स हैं एक दिन में, जो ईमेल मुझे रिसीव हुई होगी उस पर मैं क्लिक करूंगी, साथ गूगल टास्क खुल जाएगा, और हम गूगल टास्क में मैं एंटर कर दूंगी कि मुझे काइंडली इस टाइम पे रिमाइंड करवा दें। मेरे मोबाइल पे सिंक्रोनाइजेशन हुई है, वो मुझे मोबाइल पे रिंग कर देगा, या भी कोई भी इंडिकेशन दे देगा कि आपकी मीटिंग है, तो काइंडली एक्टिव हो जाए। और रिकरिंग टास्क स्टेप्स भी होते हैं। इंटीग्रेशन विद जीमेल हम कैसे करते हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली, मुझे तकरीबन 2 वीक्स हुए हैं इसको यूज कर रही हूँ मैं, टेस्टिंग के तौर पे। इसका रिजल्ट अच्छा है, यानी कि वो इंडिकेशन दे देता है आपको। अगर आपका ना लैपटॉप पे साउंड सिस्टम ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे डेस्कटॉप पीसीज पे नहीं होता, तो वहां पे मे भी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर साउंड सिस्टम आपका ठीक है तो वो आपको ना नीचे छोटी सी एक तरह से बीप दे देता है, और साथ वो डिस्प्ले भी कर देता है कि हाँ भी आपकी मीटिंग है, जीमेल अगर आपका खुला हुआ हो तो। इसके बाद प्रोडक्टिविटी डॉक्यूमेंट क्रिएशन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, गूगल शीट यहाँ पर है, और गूगल विड्स, ये आपने नाम सुना है ये गूगल विड्स का? किसी ने सुना हो या फिर यूज किया हो? नहीं नहीं, नेवर। ने हाँ, अच्छा, नाम तो सुना हुआ है। नाम सुना है ना, यूज नहीं किया। इसमें बड़ी जबरदस्त फीचर्स हैं। अच्छा, गूगल शीट में आपको मैं कैलकुलेशंस, आप सब ने माशाल्लाह से वो बेसिक एक्सेल का जो मैंने करवाया था वो किया हुआ है, उसी चीज को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होगा, क्योंकि जरा एडवांस यानी कि चेंज हो गया एनवायरनमेंट ना, जो हमारा नया अब ऑफिस आया है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे भी है। तो वो मैं आपको ना इंशाल्लाह यानी कि दोनों को ना मैच करके बता दूंगी। लेकिन है आसान है, बेसिक जो हमारे फंक्शंस हैं उसको कैसे यूज करना है, फिल्टरिंग कैसे करनी है डेटा की। अब आते हैं गूगल विड्स की तरफ। ये क्या है, ये एक नई ऐप है गूगल की। यहाँ पे हमारे ना रीजन में, पाकिस्तान में यानी कि एशिया में बहुत देर से आई थी, लेकिन डेवलप बहुत पुरानी हुई भी है। यहाँ पे कम यूज होती है पाकिस्तान में, लेकिन इसका इसका बहुत अच्छा सेटअप है। क्या है, हम वीडियोस, प्रोफेशनल वीडियोस हम क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एआई। इसमें टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इमेजेस बने हुए हैं, फ्रेम्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि हाँ भी वीडियो एडिटिंग तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें नहीं है। ये देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम वीडियोस कैसे बनाएंगे। हम अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, हम अपलोड वीडियोस भी यहाँ रख सकते हैं, उसको हम यानी कि फोटोज को वीडियोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। और हम इसके अलावा स्टॉक वीडियोस भी है हमारे पास, इसमें टेम्पलेट्स बने हुए होंगे, और हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, और ये जैसे ये टेम्पलेट्स हैं, ये शेप्स है, यानी कि एक कंप्लीट वीडियो सेटअप है ये।
वीडियो एडिटिंग सेटअप है। वीडियोस आपकी बनी हुई हैं, इसमें से आप कुछ अगर आप सैंपल उठाना चाहते हैं उसको उठा के, म्यूजिक आप बीच बीच में से हटा दें। और वैसे म्यूजिक होता भी नहीं है, जहाँ पे होता है तो हम उसको फिर हटा देते हैं। तो ये वीडियोस, ये नहीं, ये ब्लैंक है आपकी। यहाँ से अगर हम कोई टेम्पलेट लेंगे ना, तो जैसे ये है, बनी हुई होंगी वीडियो सारी। ये एक नई चीज है हम सबके लिए, क्योंकि मैंने ये इसको यूज किया तो मैंने कहा ये मुझे सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सम टाइम ना छोटी वीडियोस बनानी होती हैं, फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स की, या फिर हमने अपने कोर्सेज का इंट्रोडक्शन देना होता है। ये देखें, ये आपके नीचे वीडियोस आ रही हैं ये, इसमें हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास गूगल फॉर्म्स। अब ये कहाँ गए, मैनेजमेंट गूगल टास्क हो गया, बिट्स हो गए, और ये, अच्छा नेक्स्ट हमारा था डेटा कलेक्शन एंड गूगल फॉर्म। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है? सिंपल, आप माशाल्लाह गूगल फॉर्म तो क्रिएट करते रहते हैं। हम उसमें क्विजेस बनाते हैं, पोल बना लेते हैं, या फिर हम कोई भी हम फॉर्म, कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ कंडीशनल लॉजिकल सेटिंग्स, सेक्शंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन, और हिडन सेक्शंस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूजर को नजर ना आए, यूजर को ऑन डिमांड नजर आए। हाँ ठीक है, यूजर को ऑन डिमांड नजर आए, एनालाइज करना, उसको मैनेज करना, रिस्पॉन्सेज को गूगल शीट पे, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। कि क्योंकि हम गूगल शीट पढ़ चुके होंगे ना, तो फिर हमें जो हमारा कैप्चर डेटा है जो हमारे पास आया है गूगल फॉर्म के थ्रू, उसको हमने कम टाइम में किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। अभी तो हम क्या करते हैं, मैंने बाजू का देखा है, रिस्पॉन्सेज आते हैं, हम उसको कट कॉपी पेस्ट या उसको हम अभी सिंक्रोनाइज ही कर रहे होते हैं, मैनेज ही कर रहे होते हैं, कि इसको रिकॉर्ड को इधर कर लेते हैं, इस वाले को इधर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट वाइज कर लेते हैं, टाइम वाइज कर लेते हैं, कोर्स वाइज कर लेते हैं। तो इसमें आपको टूल्स मैं बताऊंगी, हमने टूल्स को कैसे यूज करना है, इसको टूल्स को हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट। इस ये भी आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज है। रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके पास क्या होगा कि आप वेबसाइट बना सकते हैं बहुत इजीली और बहुत क्विकली। कैसे, ये देखें मैं आपको बताती हूँ। ये मोर में होगी आपकी गूगल साइट्स। अच्छा, ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये ऑफलाइन साइट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऑनलाइन करना है, आपका डोमेन परचेज है, तो बहुत आपका फायदा है। अगर परचेज डोमेन है, आप अपनी पूरी जबरदस्त किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, पेजेस उसमें ऐड कर सकते हैं, थीम अपनी मर्जी की कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, हेडर बना सकते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट वेबसाइट की तरह। उसके लिए इसमें थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें, इसलिए मैंने इसको ना सब चीजों के बाद रखा है। इंटरनल पब्लिक वेबसाइट्स और एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, शीट्स, यानी कि आप गूगल फॉर्म के लिंक्स इस पे लगा सकते हैं, शीट्स के लिंक लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के। अब आपके ज़हन में बात आ रही होगी कि अगर हम स्टूडेंट्स को अगर देना चाहें इन्फॉर्मेशन, या उनसे लेना चाहें, हम अपनी एक वेबसाइट बनाएं, और फॉर एग्जांपल इंटरनल, आप उसको बाद में पब्लिक भी कर सकते हैं। उस पे आप फॉर्म का लिंक लगा दें कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आप इस फॉर्म को फिल करें, वो भी हम कर सकते हैं। मीडियाज भी हम इसमें अपने साउंड को, वीडियोस को जो हम बनाएंगे वो भी हम इसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट है ये, आप बना लें। टूल्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, और उसके बाद अगर आप उसको लाइव करना चाह रहे हैं, वो आप उसको लाइव कर सकते हैं। अगर आपकी डोमेन परचेज है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, फिर बहुत इजीली वो परचेज डोमेन के ऊपर वर्किंग करती है ये। अदरवाइज हमें परचेज करनी पड़ती है। अब पहले तक तो $12 थी, आई थिंक पर ईयर थी, कि पर मंथ थी, पर ईयर थी, शायद इतनी थी। लेकिन अब का रेट नहीं मुझे पता, वो हम इंशाल्लाह साथ देख लेंगे। अपना सारा वर्क कंबाइन कर सकते हैं। फिर एक्सटेंशंस, एक्स्ट्रा और एड-ऑन्स, ये हम यूज कर सकते हैं। अब दोनों चीजों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक्सटेंशंस जो होती हैं वो आपकी ना हेल्पफुल होती हैं, आपकी एक तरह से असिस्टेंट के तौर पे काम करती हैं। जैसे आपको देखें, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की होगी, ग्रामरली की होगी, चैट जीपीटी की एक्सटेंशन हमारी गूगल क्रोम में आती है।
एडन्स क्या होते हैं, वो एक आपको एक्स्ट्रा वर्किंग फीचर देते हैं। अभी आप सब ने जो मैंने क्विज का शेयर किया था उस पे आपने नोट किया था, टाइमर आ रहा था और टाइमर के साथ था क्विज। वो मैंने इसी पे बनाया था, जस्ट फॉर ट्राई भी, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ। उसमें मैंने काफी टाइमर को सर्च किया, हर किस्म के टाइमर को, गूगल का अपना जो इनका अपना एडन्स था मैंने वो यूज किया और बहुत अच्छा चला, बिल्कुल लाइट वेट, कोई मसला नहीं हुआ, शेयरिंग में भी कोई मसला नहीं हुआ। और उसमें अभी तो मैंने ओवरऑल जनरल टाइमिंग लगाई थी, हम हर क्विज के ऊपर टाइमिंग भी लगा सकते हैं, हम हर ऑप्शन पे भी टाइमिंग लगा सकते हैं। तो ये हम ऐड करना सीखेंगे, क्योंकि इसकी जो गूगल का जो स्टोर है अपना एक्सटेंशन स्टोर, उस पे इतनी ज्यादा एक्सटेंशंस हैं कि उसमें से सिलेक्शन करना मुश्किल है। क्यों? उसमें कुछ परचेज्ड हैं, कुछ ट्रायल पे हैं, कुछ फ्री पे हैं, और फ्री में भी टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है। उसकी छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो मैंने देख के सारी उसकी सेटिंग की, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी हमने कौन सी यूज करनी है। और एक्सेस और वर्क फ्लो को फास्ट करने के लिए हम बेसिकली इसको यूज करेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है? एजुकेशन फोकस टूल। बिल्कुल ही छोटा सा एक मॉड्यूल मैंने इसमें डाला है। ये मैंने इसलिए सोच के डाला था कि गूगल क्लासरूम असाइनमेंट और ग्रुप्स, जरूरी नहीं है कि हम स्टूडेंट को हम ये करें कि हाँ जी गूगल क्लासरूम को हम किसी एक मकसद के लिए यूज करें, हम उसको मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई कंबाइन करना है, लोगों को एक वक्त में असाइनमेंट शेयर करनी है या उनकी ग्रेडिंग करनी, कुछ भी, LMS ही एक तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें अब तो बहुत फैसिलिटीज हैं। पहले इतनी नहीं थी, अब उन्होंने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, फीचर्स बहुत ज्यादा ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इंशाल्लाह अटेंडेंस का फीचर भी इसमें वो इंटीग्रेट होगा, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जब तक शायद हम पहुंच जाएं, वो आपको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे जैसे कोई एडवांसमेंट आती है मैं साथ साथ देख रही हूँ, साथ इसमें हम ऐड कर लेंगे। कि आपको ना स्टूडेंट को, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट्सएप पे हम स्टूडेंट को लेके और उनको कंबाइन कर रहे होते हैं, उनसे बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम टाइमर लगा देते हैं। यहाँ पे हम, हमारे पास टास्क मैनेजमेंट, ये जितनी पीछे हमने सारी एप्स पढ़ी है ना, वो सारी इसमें इजीली इंटीग्रेट हो जाती हैं। गूगल डॉक्स भी, प्रेजेंटेशन की भी जो हमारी है, पावर पॉइंट की जिस तरह इसमें गूगल प्रेजेंटेशन है वो, और क्या थी, गूगल शीट। और आप इसमें लिंक्स अपलोड कर सकते हैं, इसमें वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और अब तो गूगल फॉर्म में भी आपकी है वीडियोस और पम्फलेट्स, आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं। तो मैं चाह रही थी कि ये इतने फीचर्स हैं तो हम क्यों ना इसको यूटिलाइज करें। गूगल ग्रुप्स में ना हम ईमेल लिस्ट और ग्रुप फॉर्म सेटिंग कर देते हैं, सिस्टम में सेट कर लेते हैं अपने। तो मैं भी आपको वो भी दिखा देती हूँ, ये है हमारी सारी चीजें। ये आपका गूगल पावर प्रोडक्टिविटी का कंप्लीट पैकेज है। इसके बाद 100%, अगर आप इसको इस तरीके से प्रॉपर वे से प्रोफेशनली लर्न कर लिया, 100% आप अपना छोटा सा सेटअप बना सकते हैं, किसी भी किस्म का। एजुकेशनल भी आप दूसरा भी बना सकते हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। कोई भी आप ब्रांड लेके या फिर आप अपना कोई काम करना चाह रहे हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन इसका। इंशाल्लाह कल से ना हम जीमेल स्टार्ट करेंगे।